के साथ राहुल ओझा। और चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में तेजस्वी की बढ़ रही मुश्किलों की करेंगे। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नोटिस भेजा है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसआईआर का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का आरोप लगाया था। अब ये मामला उनके लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से नोटिस भेजा है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की ओर से दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड नंबर RAB 2916120 को फर्जी बताया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना अपराध है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज और पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया है और उसके बाद राहुल के दावों को भ्रामक बताया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोप सही है तो हलफनामा साइन करना चाहिए, नहीं तो भ्रामक आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस बार राहुल गांधी कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते नजर आए। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया और उसके बाद राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके आरोप सही हैं, तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए, नहीं तो भ्रामक आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो 2018 में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका अस्वीकार कर दी। अब 2025 में वो जानते हुए भी वही चाल कोर्ट में नहीं चल सकती, तो उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बिहार में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि 1 हफ्ते का समय बीतने के बावजूद किसी भी राजनीतिक दल की ओर से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कोई दावे और कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। इस पर सत्ता पक्ष ने एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की मंशा पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले दिन से एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को लेकर नया खुलासा हुआ है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने न तो कोई नाम शामिल करने के लिए और न ही किसी का नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से अब तक कोई संपर्क किया। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए और बताया कि किसी भी पार्टी की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। कांग्रेस के 17,549 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। आरजेडी के 47,506 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। इसी तरह लेफ्ट पार्टी, सीपीआई एमएल, सीपीएम, आरएलजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। हालांकि विपक्ष का दावा है कि आपत्ति दी गई है। इसका रिसीविंग भी है हम लोगों के पास, हमने दिया है। बार बार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का बोली बोल रहा है। विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में सभी दलों के नेता थे, मिलकर के आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इसी तरह बीजेपी के 53,338 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। जेडीयू के 36,550 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी, आरएलएसपी, बीएसपी या नेशनल पीपल्स पार्टी की ओर से कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। यानी कुल पार्टी एजेंट की संख्या 1,60,813 और दावे या आपत्ति 0। इसे लेकर सत्ताधारी दल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं।
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उचित फोरम पर शिकायत करना होता है वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना चाहते हैं। बिहार के लोग अब तक मात्र 6,257 मतदाताओं ने खुद आपत्ति दर्ज करवाई है। बीते दिन वोट चोरी के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को शपथ भेजा और लिखा कि अगर राहुल को लगता है कि आरोप सही है तो फिर घोषणा पत्र पर साइन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर साइन नहीं करते इसका मतलब अपनी ही बातों पर यकीन नहीं रखते हैं, लिहाजा फर्जी आरोप लगाने और चुनाव व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करने के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। बार बार एसआईआर और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के सामने दो विकल्प रखे, या तो राहुल गांधी पेपर पर साइन करें या फिर राहुल देश से माफी मांग ले। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने निशाना साधा है। तो आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मंत्री अशोक चौधरी ने भी कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा पर हमला किया। आरजेडी ने भी एनडीए पर पलटवार किया है, आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं कि वोटर हटाए जा रहे हैं, वो भी उनके मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर ये कह रहे हैं कि मतदाता जोड़े जा रहे हैं। तो आखिर चुनाव आयोग ने बिहार में प्रकाशित कर दिया है, 30 अगस्त को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, 30 जुलाई को, और 1 अगस्त को प्रकाशन आ गया है। तो जाके वो बताए ना कि ये मतदाता छोड़ दिए गए हैं, ये मतदाता जोड़ दिए गए हैं। तो जो काम चुनाव आयोग को प्रक्रिया के तहत करना चाहिए उसे छोड़ के वो सब काम कर रहे हैं। असल में जिस विषय को उठाना चाह रहे हैं वह विषय पार्लियामेंट का नहीं है, वह विषय सरकार से संबंधित भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है उससे संबंधित है। तो कह रहे हैं लोग कि इसमें डिबेट हो, फिर सरकार जवाब दे। सरकार कैसे जवाब देगी? एक। दूसरा, यह जो विषय है इस विषय में अभी बिहार के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट पब्लिश किया है। अगर कोई इसमें कठिनाई है, दिक्कत है, तो लोग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। निश्चित रूप से उस पर संशोधन होगा। जो बात राहुल जी कह रहे हैं, एक भी नेता है ऐसा बिहार में, एक भी नेता जिसने कि इसका फॉर्म नहीं भरा हो? अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों का किसी ने फॉर्म भरा नहीं। एक भी नेता का नाम बताइए। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एसआईआर गलत है ये कह रहे हैं, और साथ में फॉर्म भी भर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? असल क्या है कि चोरे चोर मुसेरे भाई एक जगह हो गया है। वोट को लूटने वाला और वोट को लुटवाने वाला, और दोनों एक ही भाषा बोल रहा है। जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए वो बीजेपी दे रहा है, सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब भाजपा देती है। जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर के नेता प्रतिपक्ष बना हुआ लोकसभा में, उसको शपथ की बात करता है। और वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर हमला बोल चुके हैं। मांझी ने कहा कि आरोप लगाना अलग बात है। जब निर्वाचन आयोग ने साबित करने के लिए कहा तो उन्हें एफिडेविट करने में दिक्कत क्या हो रही है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ मूठ का हल्ला कर रहे हैं। आरोप लगाना एक अलग है, साबित करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन कहा है कि साबित कीजिए और आप एफिडेविट करके वो दीजिए। इसमें उनको दिक्कत क्या हो रही है? इसका मतलब है झूठ मूठ का वो हल्ला कर रहे हैं। चुनावी साल में गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे और मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। और वहीं अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर अब पुनौरा धाम में माता सीता का विशाल मंदिर बनेगा। कलश स्थापना के साथ अमित शाह ने पहली ईंट रखी और इस भूमि पूजन में सीएम नीतीश भी शामिल हुए। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम खास रहा, आपको दिखाते हैं। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सियावर रामचंद्र की। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम यानी मां जानकी की जन्मस्थली
अयोध्या के विशाल राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन किया। कलश स्थापना और आरती के साथ मां सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस विशेष पूजा में देश भर से पहुंचे साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई गई। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मूसलाधार बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। मां जानकी के मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी और 11 नदियों का जल मंगवाया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ईंट भी पहुंची थी और पूरे मंदिर परिसर को नेपाल से मंगाए गए खास फूलों से सजाया गया। पूरी तरह तैयार होने के बाद मां सीता का मंदिर अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर को 67 एकड़ में बनाया जा रहा है। नए मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधित विकास पर खर्च होंगे। 16 करोड़ रुपए रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम। समृद्धि का विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए आज जो शिलान्यास किया गया है, ये हर बिहारी को गौरवान्वित कर रहा। हर माता जानकी के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। पुनौरा धाम अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा। मां जानकी की जन्मस्थली न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी प्रमुख धार्मिक केंद्र होगा। इसके लिए पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः। और बिहार दौरे पर सीतामढ़ी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। पूर्व सीएम लालू प्रसाद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विकास के मुद्दे पर विपक्ष को आईना दिखाया और लालू राबड़ी राज को लेकर आरजेडी पर कैसे तीखे तंज किए, इस रिपोर्ट में देखिए। बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहली बार मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष को घेरा और माता सीता की धरती से एसआईआर का विरोध करने पर जमकर निशाना साधा। फर्जी वोटर और विदेशी मतदाताओं को लेकर अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी कांग्रेस के साथ मिलकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। विपक्ष उन फर्जी मतदाताओं को बचाना चाहता है जो बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं कर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ साथ अमित शाह राहुल गांधी पर भी जमकर बरसे और कहा कि विपक्ष चुनाव में हार का बहाना ढूंढ रहा है। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले देश में बम धमाके होते थे
तो आतंकवादी पाकिस्तान भाग जाते थे, लेकिन आज का भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है। इस पर भी लालू एंड कंपनी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर निशाना साध रही है। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया, और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम के विकास के साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट का भी जिक्र किया। हाल के दिनों में लिए गए एनडीए सरकार के बड़े फैसलों के बारे में बताया। सीएम ने 2005 से पहले लालू राबड़ी राज को बिहार का अंधकार काल बताया और कहा कि एनडीए सरकार से पहले बिहार में कुछ नहीं था। नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी, अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। बिहार के विकास में सहयोग करने के लिए पीएम को धन्यवाद कहा। उधर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के हमले के बाद विपक्ष में बौखलाहट है। देखना होगा विरोधी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस किस तरह से पलटवार करती हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज और सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस बहाली प्रक्रिया में राज्य सरकार की नई डोमिसाइल नीति लागू होगी और इसके साथ ही शिक्षक बहाली में बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता भी मिलेगी। डोमिसाइल नीति के तहत 90 से 95% पदों पर बिहार के उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। नीतियाँ होने वाली हैं, उसमें जो नीति लाई है उसके अनुसार उसका कुल मिला के स्थिति यही है कि करीब करीब जब इम्तहान हो जाएंगे तो 90% से लेकर के 95% बिहार के जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मौका मिले।